सांसद अरविंद शर्मा राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के उस बयान को लेकर अपना जुबानी हमला बोला है जिसमें दीपेंद्र हुड्डा ने सांसद पर अपने 5 साल के कार्यकाल में लॉस के अंदर चुप रहने का आरोप लगाया है। माचरौली की जनोक्रोश रैली की दीपेंद्र की यह वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रही है। दीपेंद्र के इसी बयान पर पलटवार करते हुए सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि झज्जर जिले की ही बात करूं तो केएमपी पर मिट्टी डलवार कर कांग्रेस भाग गई थी। आज उसी केएमपी पर विकास का पहिया सर पर दौड़ रहा है। ये भाजपा के कार्यकाल में ही पूरा किया गया है। सांसद अरविंद शर्मा झज्जर के कैनाल रेस्ट हाउस में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इन दिनों सांसद अरविंद शर्मा के रोहतक लोक से चुनाव न लड़ने की उड़ रही अफवाहों पर पूरी तरह से विराम लगाते हुए सांसद ने कहा कि रोहतक और झज्जर उनकी जन्म व कर्मभूमि है। रोहतक से चुनाव लड़ना उनकी पहली प्राथमिकता है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान का होगा। पार्टी हाईकमान जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। उन्होंने इस मौके पर केंद्रीय बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट में भी सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 के विजन को लेकर चल रही है। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के फैसले का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आडवाणी जी ने हर वर्ग के हित की लड़ाइयां लड़ी है, वह हर वर्ग की पसंद भी है। हाल ही में आम आदमी पार्टी की जींद में हुई रैली को लेकर मंच से पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिल्ली और पंजाब में 0 बिजली के बिल आ रहे हैं, तो हरियाणा में क्यों नहीं आ रहे। वहीं मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल को लेकर रोहतक लोकसभा सांसद अरविंद शर्मा ने 0 बिजली के बिल के सवाल को किनारा करते हुए आयुष्मान योजना का गुणगान करते नजर आए। और इतने थोड़े समय में, और सबसे बड़ी चीज, योजनाएं तो हम दे देते हैं, योजनाएं हम देते हैं, और गरीब कल्याण की योजनाएं भी आती हैं, किसानों के लिए भी योजनाएं आती हैं, अंत्योदय के लिए भी योजनाएं आती हैं, युवाओं के लिए भी आती हैं, बैकवर्ड भाइयों के लिए भी आती हैं। लेकिन क्या उन योजनाओं का लाभ, जिसके लिए योजना बनी है, जो उसका पात्र है, क्या उस तक उसका लाभ पहुंच रहा है? इस बात को भी माननीय प्रधानमंत्री जी को चिंता थी। इस बात की चिंता रहती है, और हमेशा कहते रहते हैं, हमारे को भी कहते रहे, सबको कहते हैं कि भाई जितनी योजनाएं बनती हैं उनको जाकर के लोगों से रूबरू होकर के इनको हमें देखना चाहिए कि ये लाभार्थी तक, लाभ मतलब पात्र तक ये पहुंचती है या नहीं पहुंचती। इस चीज को लेकर के विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव गांव आई, शहरों में आई, वार्डों में आई, और उसका लाभ भी बहुत लोगों ने उठाया। मतलब 1,40,00,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट का सिस्टम से जोड़ा है सरकार ने। और उसके साथ साथ आप देखें, 1 लाख करोड़ कितना था, आपने देखा ना, सरकार ने जो दिया है 11,11,11,111। देखिए ना फिगर, देखिए ना, 11,11,111 करोड़ रुपया, मतलब 111 करोड़ रुपया ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने अब की बार आवंटित किया है। एक ये बहुत बड़ा कदम है। एक ऐसा विजन 2047 का विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए देश स्पीड से काम कर रहा है, और हर एक कैटेगरी के लिए काम कर रहा है। हर एक कैटेगरी के, आप शिक्षा में देख लें, आप स्वास्थ्य में देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लें, युवाओं के लिए देख लें, महिलाओं के लिए देख लें, बुजुर्गों के लिए देख लें, गरीबों के लिए देख लें, हर एक कैटेगरी में बहुत स्पीड से देश आगे बढ़ रहा है। और मैं कहता हूँ लोगों को समझ में भी अब आ गया है कि अगर 2047 का भारत, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में संभव है, ये लोगों की समझ में भी आ गया। कौन सी योजना है आपको बताए? वो एक तो कौन सी योजना है जो यहाँ से चली गई? एक योजना भी बताए कि जो मंजूर करा के लाया होगा, जो यहाँ से चली गई। अरे हमने तो जो उनके काम थे, ये कुंडली मानेसर के एमपी है, उन्हें छोड़ करके भाग गए थे। वो ठेकेदार भी, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिल रहा था। कितना बड़ा प्रोजेक्ट था,
कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको किसने काम पूरा किया? उसने काम पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किया। तो कितनी सारी चीज़ें, अभी ऑर्बिटल कॉरिडोर, वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में बोले, अरे पार्लियामेंट में तो उसको पता ही नहीं, वो तो उसको क्या पता लगेगा? हम पार्लियामेंट में वो तो कभी जाते हैं, हाउस तो जो है वो सारा डिस्टर्ब रखते हैं। कांग्रेस पार्टी की देन है विपक्ष की, कि आपने पिछले देख ले, पिछले जो है 147 146 कितने एमपीओ को उनको निष्कासित करना पड़ा। क्यों? हाउस को चलने नहीं दे रहे थे। हाउस के अंदर इतना अनुशासन, इतना जो गड़बड़ जो है, अनुशासनहीनता जो उन्होंने विपक्ष ने की है, उनको क्या पता है? हमने कितनी बातें उठाई हैं। हमने मेट्रो को बादली से ढासा गांव तक मेट्रो का हो गया, हम बादली तक जोड़ा जाए, भादरगढ़ से सांपला जोड़ा जाए, उसमें हमें कामयाबी भी मिली है। भादरगढ़ से आसोदा के लिए मेट्रो का काम जो है सरकार ने मंजूर कर दिया है। RRTS आपका ये देखें, जो अपना अभी जो सरकार ने मंजूरी दी है अपना, इससे द्वारका से वाया द्वारका एम्स होते हुए बाढ़ होते हुए और दादरी तक ये जाएगा। RRTS का इसका सर्वे चल रहा है। तो कितने सारे काम है, मैं एक एक काम आपको गिनवा सकता हूँ। वो तो विपक्ष, उसका काम कहने का, मुझे बता दे कौन सा प्रोजेक्ट उनका था कि भी जो हमने उसको नहीं लेकर के आए। एक प्रोजेक्ट की बात करें कि जो उसने ये कह रहा हो भाई हमने प्रोजेक्ट, दूसरी बात ये है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ 2014 से लेकर के 19 तक आप बताओ कौन से काम करा दी? वो तो मुख्यमंत्री का बेटा था, मुख्यमंत्री के सिस्टम से करके कोई काम जो हो गया। लेकिन कोई भी, मैं ये कभी मैं घमंड की बात नहीं करता हूँ, लेकिन कोई भी काम सांसद का काम है, आवाज़ उठाना सांसद का काम है। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को अपनी बात रखना, केंद्र सरकार को अपनी बात रखना। और जब कोई काम होते हैं, कोई भी काम होते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सांसद ने करा, इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में कोई काम होता है तो खट्टर साहब के नेतृत्व में, ये एक सामूहिक जिम्मेवारी होती है, सामूहिक काम होते हैं सबके सब। जो देखिए, पार्टी के हम तो अनुशासित सिपाही हैं। पार्टी ने देखना, पार्टी ने फैसला करना है। जो पार्टी फैसला करेगी, हम पार्टी के साथ है, जो भी फैसला करेगी पार्टी। और लोगों की सेवा मैं तो लोगों का बार बार धन्यवाद करता हूँ। हमेशा मैंने किया है कि छत्तीस बिरादरी ने एक विश्वास के साथ हमारे को सांसद बनाया। मैं बहुत ऋणी हूँ अपने रोहतक लोकसभा की जनता का, छत्तीस बिरादरी का, जिसमें झज्जर भी आता है, बादली भी आता है, भादरगढ़ भी, आपका सारा इलाका, डेरी भी, सारे का सारा इलाका, रोहतक जिला, झज्जर जिला और कोसली, मैं ऋणी हूँ। मैंने जो है, मैं तो कहता हूँ परमपिता परमात्मा आप लोगों की सेवा में कोई कमी ना आए। ईमानदारी से हमने काम किया है, जाति पाति से ऊपर उठ करके काम किया है। जो दिशा निर्देश पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, यहाँ मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में, नायब सैनी जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जो पार्टी दिशा निर्देश देती है, सरकार की तरफ से आता है, उस काम को पूरा करने की हम पूरी कोशिश करते हैं ईमानदारी। आप कहते हैं मैंने पहले भी इस बात का जवाब मैंने पहले भी स्टेज के जरिए दे दिया था कि अभी मेरी प्राथमिकता, मेरा घर है भाई, झज्जर मेरा घर है, रोहतक में पड़ा हुआ हूँ, मेरा लालन पालन, बेरी में मेरा जन्म हुआ, झज्जर में मैंने शिक्षा ली, मेरा घर है झज्जर। बादली माजरा जो है, बादली के पास गांव माजरा मेरा गांव है। और मेडिकल कॉलेज रोहतक में मैंने बैचलर ऑफ डेंटल की जो है डिग्री हासिल की। तो मेरा कार्य क्षेत्र, सारा सिस्टम जो है, लालन पालन मेरा झज्जर में हुआ है। तो मैं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी प्राथमिकता हमेशा रोहतक ही रहेगी। काम ऐसे होते हैं तुरंत हो जाए, कहीं में समय लगता है। इसमें झज्जर का पूरा खाका तैयार हो गया है, उसके लिए सड़कों के लिए टेंडर भी हो गए हैं, काम भी चल रहा है उनका बहुत सारे। मैंने भी पूरे शहर का एक दिन दौरा कराया, उसमें काफ़ी चीज़ें देखी, उसमें चीज़ें चलती रहती हैं। विकास का जो काम है पहिया चलता रहता है, कोई काम जल्दी हो जाता है, कहीं उसमें सारा काम हो रहा है धीरे धीरे करके। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि आज अगर झज्जर की दशा ये है, उसका जिम्मेवार कौन है, ये भी तो हमें गहराई से जाना चाहिए। आज सीवर व्यवस्था चरमराई हुई है झज्जर की, क्यों? अरे सरकार तो एक प्लान दे सकती है, सरकार, हरियाणा सरकार ने एक प्लान दे दिया कि भाई इसको सीवर व्यवस्था को हम ठीक करेंगे, लेकिन ये क्यों? पिछले उसमें लेवलिंग प्रॉपर नहीं है। अब सीवरों में आप जा करके देखेंगे, जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग उसमें खुद खाद करके जो उसको ठीक करते हैं, कोई कंप्लेंट आती है, उनकी लेवलिंग ही प्रॉपर नहीं है। कौन ठेकेदार थे, इस बात की जांच होनी चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ, कौन ठेकेदार थे वो जिन्होंने पीछे काम किया, जिनमें लेवलिंग भी करनी नहीं आती थी।
परिवारवाद, भाई भतीजावाद करके उनको ठेकेदारों को दे दिया। अब वो खोजते हैं, अब वो मीन मेख निकालते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये काम करा किसने, किसने काम किया है। ये सारी चीज़ें, इस बात का भी हमारे को देखना चाहिए, इस बातों की जांच भी होनी चाहिए। भगवत मान उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में जीरो बिल आ सकता है बिजली का, तो हरियाणा में क्यों नहीं आता? देखिए वो तो कर, देखो सरकार जो है, ऐसा नहीं, सरकार बहुत सारी योजनाएं, सरकार की आप देखें कितनी सारी योजनाएं हैं जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख रुपए गरीब आदमी को। आज आप गांव में जाकर के देखो ना, एक एक गांव में जाओ, शहरों में, वार्डों में जाओ, पूछो कितना बड़ा काम हो रहा है इसमें। गाँव के गाँव आयुष्मान योजना में आए हुए हैं। और एक और हमारी हरियाणा सरकार ने कर दिया कि 1,80,000 से जिसकी आमदन ज़्यादा हो, 3 लाख तक की आमदन हो, 1,500 रुपये दे साल का, उसका भी उसमें कार्ड में आएगा। तो कितना जो है सरकार जो है कितने योजनाएं लेकर के आ रही है। और उन योजनाओं का आप देखो, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, उनके सहायक, उनके असिस्टेंट, उन सबको आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि 5 लाख की मोदी जी की गारंटी। तो अलग अलग सिस्टम है योजनाओं का। मोदी जी का जो विजन है, सोच है, उसके सामने कोई नहीं टिकता है। उनका सोच कि लोगों की भागीदारी भी हो, लोगों की भागीदारी भी हो, और लोगों को उनका हिस्सा भी मिले, लोगों को उनका लाभ भी मिले। और एक आप देखेंगे, हम कितने गाँवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा में कई गाँवों में मैं गया, और लोग धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, मैं नीरज भगत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी, ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज जी, प्रदेश प्रभारी जीएल शर्मा जी, रोहतक लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, झज्जर जिला अध्यक्ष राजपाल शर्मा जी का आभार व धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे ओबीसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने मुझे पार्टी में जो मान सम्मान दिया है, मैं उनका दिल की गहराइयों से आभार व धन्यवाद करता हूँ। मुझे पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी दी है, उसे मैं तन मन धन से बखूबी निभाऊंगा। धन्यवाद।